जय हिंद दोस्तों। आजकल हो क्या रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा मामला आया है कि बिना ओटीपी के भी आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। कैसे खाली हो सकता है? आपने देखा होगा कि आप यूपीआई यूज करते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी प्रकार का यूपीआई आप यूज करते हैं तो देखते होंगे कोई आपका जब फ्रॉड आपके साथ करता है, चाहे आपका कार्ड के साथ कोई फ्रॉड करता है, अगर कार्ड का नंबर जान रहा है, एटीएम कार्ड का नंबर, क्रेडिट कार्ड का नंबर, तो आपके पास एक ओटीपी आता है। जब तक ओटीपी आप नहीं देंगे, अगर पिन नहीं भी दे रहे हैं तो ओटीपी आपको देना है, या ओटीपी नहीं देंगे तो आपके अकाउंट से कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन आजकल देखा गया है कि बिना ओटीपी के भी आपका अकाउंट खाली हो जाता है। अभी हाल ही में दिल्ली का एक मामला है। दिल्ली का शमशेर सिंह, जो एक्सिक्यूटिव कंपनी का हेड है, उनके अकाउंट से 50 लाख रुपया ऐसे ही उड़ा लिया जाता है बिना ओटीपी का। होता क्या है कि शमशेर सिंह के मोबाइल पर बहुत सारे ब्लैंक कॉल आते हैं, लगातार ब्लैंक कॉल आता है, वो रिसीव करते हैं, कुछ आवाज़ नहीं आता है, या फिर वो रिसीव ही नहीं करते हैं, या फिर काट देते हैं। कॉल आता रहता है, जब उठाते हैं तो उधर से कुछ बोला नहीं जाता है। लास्ट में शमशेर सिंह मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं कि बहुत परेशान किया जा रहा है, ब्लैंक कॉल लोग कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद उनको मैसेज लगातार आने लगता है कि उनके अकाउंट से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 10,000, 20,000 करके 50 लाख रुपया उनके अकाउंट से उड़ा दिया जाता है। सब अलग अलग अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। अब ये कैसे संभव है, कैसे होता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी आप सुरक्षित हो पाएंगे। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा ये गेम प्लान है, बहुत बड़ा जो फ्रॉड है, साइबर क्राइम जो करते हैं वो बहुत बड़ा फ्रॉड ऐसा कर रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही प्यार से आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक आप जरूर करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। समय समय पर मैं आपको ऐसे ही जागरूक करता रहता हूं, जो भी नए मुद्दे आते हैं उस पर जागरूक करता रहता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि होता क्या है कि जैसे आपने जो बैंक में अपना नंबर दे रखा है, बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में बता रहा हूँ, बैंक में आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करके रखे होते हैं और उसी नंबर से यूपीआई भी आपका चलता है। उसी नंबर से आप किसी बैंक का ऐप भी यूज करते हैं, या फिर उसी नंबर के द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग कुछ भी यूज करते हैं। सब नंबर का खेल होता है, मोबाइल नंबर का खेल होता है। अब क्या करते हैं आजकल जो भी फ्रॉड ये है, उन्हें पता है कि ये व्यक्ति के अकाउंट पर बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके अकाउंट पर ज़्यादा पैसा हो सकता है, तो आपके नंबर का वो क्लोन तैयार कर लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सिम वाइपिंग कहा जाता है। तो आपको बता दो कि आप किसी भी प्रकार का जब अकाउंट है आपके पास, तो आजकल आमतौर पर लोग 2 सिम रखते हैं। 2 सिम रखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप जो अकाउंट में जो सिम दे रहे हैं, मतलब नंबर दे रहे हैं, मोबाइल नंबर दे रहे हैं बैंक अकाउंट में, या फिर पर्सनल किसी चीज़ में दे रहे हैं, आप अपने आधार में दे रहे हैं, उसके लिए आप पर्सनल अलग नंबर रखें। लेकिन आम तौर पर जो नंबर यूज करते हैं आप, मतलब कॉमन नंबर जो यूज करते हैं, किसी को देते हैं या फिर किसी दोस्त को देना है, किसी रिश्तेदार को देना है, या फिर कहीं आप इंटरनेट पर नंबर छोड़ते हैं, फेसबुक में देते हैं, गूगल पर कहीं पे देते हैं, ईमेल में देते हैं, वो मोबाइल नंबर आप बिल्कुल अलग रखें। क्योंकि मोबाइल नंबर जो बैंक में होता है वो बिल्कुल सिक्योर आपको रखना चाहिए, वो पर्सनल यूज करना चाहिए, अपने फैमिली में यूज करें और अकाउंट में यूज करें, आधार में यूज करें, या फिर कहीं भी आप यूज कर रहे हैं, जहाँ भी आप लिंक कर रहे हैं तो पर्सनल नंबर रखें, फिर आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो पर्सनल यूज के लिए अलग नंबर रखें, और बाकी जो अदर जगह जहाँ तहाँ आप रजिस्टर्ड करते हैं, कोई ऐप में रजिस्टर करते हैं। अभी होता क्या है कि कोई भी ऐप आप जो खोलेंगे, कोई भी ऐप, चाहे वो गेम का ऐप क्यों ना हो या फिर किसी प्रकार का ऐप क्यों ना हो, उसमें पहले मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करना होता है। तो आप मोबाइल नंबर अलग रखें। होता क्या है कि मोबाइल नंबर अलग रहेगा तो आप फ्रॉड से बिल्कुल बचे रहेंगे। ऐसे वो भी नंबर है तो आप बच सकते हैं, लेकिन आपका परमानेंट नंबर भी एक ही है तो भी बच सकते हैं। इसके लिए करना क्या है कि आपके मोबाइल पर अगर कोई ब्लैंक कॉल आ रहा है, लगातार ब्लैंक कॉल आ रहा है, मतलब 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार ब्लैंक कॉल आ रहा है, और आप रिसीव कर रहे हैं, कुछ आवाज़ उधर से नहीं आ रहा, कुछ बोला नहीं जा रहा, वो इसलिए ऐसा करते हैं कि बार बार फ़ोन करेंगे, 10 बार, 20 बार, 25 बार, तो आप घबरा कर या फिर आप बिजी रहेंगे तो अपना मोबाइल नंबर बंद कर लेंगे। अब मोबाइल नंबर बंद होगा तो क्या होगा, जब आपका कॉल ऑन रहेगा तो आपका जो ओटीपी रहेगा, आपके अकाउंट का जो ओटीपी रहेगा, वो कोई आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड कर रहा है तो वो ओटीपी उस पर जाने लगेगा। जब तक आपका नंबर चालू रहेगा तब तक ओटीपी उस पर नहीं जाएगा, आप पर आएगा। जैसे आप नंबर बंद करते हैं, फॉरवर्ड होकर उस पर चला जाता है, सेम क्लोन तैयार कर लिया जाता है।
तो आजकल जो भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग इस तरह के जो बहुत सारे जो साइबर क्राइम करने वाले हैं, ये सारे सब कुछ जांच पड़ताल कर लिए हुए हैं और उसमें बहुत सारा रिसर्च करते हैं और इस तरह का फ्रॉड करते हैं। हालांकि बहुत कम मामला ऐसा देखा गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लोगों को उड़ा लिए गया है। तो आप इस चीज़ के लिए सतर्क रहें। दूसरा क्या है कि ये जो होता है आरटीजीएस के द्वारा ज़्यादातर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आपको सतर्क रहना है। किसी प्रकार का आपका ओटीपी आता है, आपके मोबाइल पर लिंक शेयर होता है, तो आप लिंक को क्लिक ना करें। दूसरा है ब्लैंक कॉल बार बार आ रहा है तो मोबाइल स्विच ऑफ ना करें। उस नंबर को भले ही ब्लॉक कर दें, रिसीव ना करें, लेकिन मोबाइल आप स्विच ऑफ ना करें। दूसरा क्या है, आपका अगर मोबाइल किसी कारणवश कभी कभी ऐसा होता है कि आपका काम नहीं कर रहा है, सिम आप कहीं कॉल लगा रहे हैं नहीं हो रहा है, मैसेज भेज रहे हैं नहीं जा रहा है, लेकिन नंबर चालू है, आपका इंटरनेट कभी कभी काम नहीं कर रहा है मोबाइल में, अगर ज़्यादातर ऐसा होता है ज़्यादा देर के लिए 4 घंटा 5 घंटा के लिए होता है, तो आप ज़रूर उसी समय कस्टमर केयर को फ़ोन करें, जानकारी लें, उन्हें बताएं कि ये समस्या आ रही है। हो सकता है आपके सिम का कोई क्लोन तैयार कर रहा है या फिर करने की तैयारी कर रहा है। इस पीरियड में होता है कि आपका नंबर काम करना बंद कर देता है 2 4 5 घंटा के लिए। तो आप इस चीज़ पर नज़र रखें और जागरूक रहें। और जो भी आपका बैंक अकाउंट में नंबर है, मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट में है, आधार में नंबर दिया हुआ है, वो सब नंबर हर जगह शेयर ना करें। हर जगह शेयर नहीं करें। कोई ऐप में आप ऐप देखते हैं, ऐप खोल रहे हैं तो उसमें नंबर से आपको रजिस्टर करने के लिए कहा जाता है, वो सब नंबर अलग रखें। ऐसे आप बता देता हूँ आपको, बिल्कुल ही आसान भाषा में बता देता हूँ। जैसे आप अमेजॉन यूज कर रहे हैं या फिर फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं, कोई गेम चला रहे हैं, कोई भी ऐप रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल अलग नंबर रखें। तो इस तरह का फ्रॉड होता है। दूसरा फ्रॉडिंग किस तरह से होता है, डाटा का खेल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि होता क्या है कि आजकल आपने देखा होगा गांव में शहरों में, चाहे बाहर बड़े शहर हो छोटे शहर हो, गांव हो कस्बा हो, आजकल देखते होंगे कि कुछ लोग कंपनी के नाम पर हो या फिर सरकारी फंड के नाम पर हो, लोग घूमते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो स्टाफ बहाल कर रखे हैं, लड़कियों को बहाल कर रखे हैं, महिलाओं को बहाल कर रखे हैं, नए नए जॉब स्टडी करके पढ़ाई करके जो लोग अभी जॉब तलाश कर रहे हैं उन लोगों को जॉब दे के रखे हुए हैं। और गांव-गांव में कोई स्कीम चलाने के नाम पर, किसी कंपनी की स्कीम चलाने के नाम पर, सरकारी स्कीम मिलने के नाम पर लोगों से डाटा लेते हैं। कहा जाता है कि आप अपना आधार कार्ड फ़ोटो कॉपी दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए और आपको ये चीज़ मिलेगा, ये चीज़ सरकार की तरफ से आने वाला है या फिर किसी कंपनी की तरफ से आपको मिलने वाला है। तो आप सावधान रहें, किसी को भी अपना इतना आसानी से डाटा नहीं दे। बहुत लोग गाँव में क्या करते हैं, कस्बे में क्या करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, थोड़े से लालच में आके अपना आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं, अपने घर का पूरा डिटेल्स दे देते हैं, लोगों के नाम लिखा देते हैं कि कुछ मिलेगा सरकार की तरफ से या फिर किसी कंपनी की तरफ से या किसी एनजीओ की तरफ से। अब होता क्या है कि वहाँ पर डाटा कलेक्ट किया जाता है, आपका मोबाइल नंबर कलेक्ट किया जाता है, आपका एड्रेस कलेक्ट किया जाता है और होता क्या है, वो डाटा बिकता है। वो कंपनियों को, बड़े बड़े कंपनियों को डाटा बेच दिया जाता है। आपने देखा होगा कि आपके पास कोई कॉल आता है, सीधा कॉल आएगा, आपका नाम बताया जाएगा, आपका एड्रेस भी बता दिया जाता है और कहा जाता है कि आपके लिए ये ऑफ़र आया है या फिर कोई इंश्योरेंस आया है जो बिल्कुल फ्री है या फिर कोई ऐसा प्राइज आया है या फिर बहुत तरह की बातें आती है, ये करा लीजिए वो करा लीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियों से फ़ोन आएगा, बहुत सारे फ्रॉड कंपनियों से भी फ़ोन आता है। तो ये डाटा का खेल है, डाटा बिकता है। तो ये डाटा लोग कलेक्ट करते हैं। ये बहुत सारी कंपनियाँ अभी है जो डाटा कलेक्ट करती है और वो कंपनियों को बेचती है और बेचती है तो वो कंपनी फिर दूसरे कंपनी को बेचता है, दूसरा कंपनी फिर तीसरे कंपनी को बेचता है। अलग अलग सेक्टर में इसे बेच दिया जाता है। लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये बंदा मेरे गियर में आएगा ही, कुछ ना कुछ तो लेगा ही लेगा। तो ये डाटा का भी खेल चल रहा है। तो कहीं भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर मोबाइल नंबर हर जगह थोड़े थोड़े लालच में शेयर ना करें। आप जब कंफर्म हो जाए कि हाँ ये सरकार का ही बंदा है, ये फलाने कंपनी का ही बंदा है, जिससे आप रिलेटेड हैं, जिससे आप जुड़े हुए हैं, तभी जाके कुछ शेयर करें। और ये सावधानी रखें कि 2 नंबर रखें, एक नंबर ऐसा रखें जो हर जगह दे, एक नंबर पर्सनल रखें जो अपना बैंक और आधार वगैरह में रखें। ऐसे क्या होता है कि आपको पास मैसेज आता है, कोई लिंक आता है, कुछ भी आता है, तब वेरीफाई कर सकते हैं उसको कि हाँ ये बैंक से ही आया है या फिर कहीं से आया है, तो बैंक में फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक ही नंबर है, यहाँ सारा कॉमन चीज़ इसी पे आ रहा है, कॉमन मैसेज इसी पे आ रहा है, सारा बैंक का मैसेज इसी पे आ रहा है, हर चीज़ का मैसेज आपका उसी पे आ रहा है। आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, गलती कर बैठते हैं और आपके अकाउंट से पैसा साफ कर दिया जाता है, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये आम लोगों के साथ ज़्यादा होता है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम जानकारी रखते हैं, जिन्हें इंटरनेट का नॉलेज कम है, तो उन लोगों के साथ ज़्यादा ये फ्रॉड इस तरह का हो रहा है आजकल। तो आप लोग सावधान रहें। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ
अगर इस तरह किसी के साथ हुआ है, किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, किसी का पैसा कुछ काट लिया गया है, किसी का पैसा उड़ा दिया गया है, चाहे वो एटीएम के कार्ड, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के वेरीफाई करने के नाम पर आपको गिफ्ट वाउचर देने के नाम पर फ़ोन आता है और आपके साथ फ्रॉड कर लिया जाता है। अगर अलग नंबर रहेगा आपका, बिल्कुल अलग नंबर रहेगा, तो उससे आप बच सकते हैं, आप कंफर्म हो सकते हैं। ऐसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे या फिर बैंक आपके कार्ड से रिलेटेड या फिर कोई चीज़ से रिलेटेड जानकारी के लिए कभी फ़ोन नहीं करता है, ना ही आपसे ओटीपी मांगता है। इस तरह का कभी भी कोई डाउट हो, कुछ आए मैसेज, डायरेक्ट बैंक से संपर्क करें, बैंक में जाकर पता करें, समय निकालें, बैंक में जाकर पता करें कि क्या आपने फ़ोन किया था, आपने मुझसे ओटीपी मांगा था, दे नहीं, पहले जानकारी ले लें किस चीज़ के लिए मांगा गया था, क्या फंड है, किस तरह का स्कीम है, तभी जाकर कुछ बैंक में जाकर आप जानकारी इकट्ठा करके बैंक से डायरेक्ट काम करें। कभी भी ऑनलाइन इस तरह का कुछ भी करने का प्रयास नहीं करें, अन्यथा आपका मान लीजिए अकाउंट पर 10,000 ही है, 20,000 ही है, 50,000 ही है, 2 लाख है, 5 लाख है, आप बहुत मेहनत से वहाँ पे इकट्ठा कर रखे हैं, जमा कर रखे हैं और आपको मिनटों में उसको साफ कर दिया जाता है। तो ये अभी हाल ही की घटना है, जो शमशेर सिंह दिल्ली के रहने वाले सिक्योरिटी कंपनी का हेड है, उनके साथ ऐसा हो सकता है। जो पढ़े लिखा बंदा है, काफ़ी टैलेंटेड बंदा है, सिक्योरिटी कंपनी का हेड है, उनके साथ फ्रॉडिंग हो सकता है 50 लाख रुपया का, तो बाकी के साथ क्या हो सकता है आप समझ लीजिए। हालांकि वो लोग पकड़े गए हैं, उसकी जब जांच हुई, पड़ताल हुई, तो पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट को उसमें लगाकर इसकी जांच पड़ताल कराई। पता चला कि आरटीजीएस के द्वारा कई अकाउंट पे अलग अलग पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, सब अलग अलग नामों से अकाउंट था और उन लोगों को पकड़ा गया जब अकाउंट होल्डर को, तो वहाँ से पता चला कि उन लोगों का अकाउंट का ये इस्तेमाल कर रहा था बंदा जिन्होंने फ्रॉड किया और उस पर पैसा ट्रांसफ़र करके सारे पैसा निकाल के वो चंपत हो गया। सारे लोग पकड़े गए जिनके नाम से अकाउंट था, लेकिन जो मेन गेमर था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो भले ही पकड़ा जाए, कुछ भी हो, लेकिन परेशानी कितना हुआ शमशेर सिंह को, बहुत परेशानी हुआ, बहुत परेशानी होगा। कब पैसे मिलेंगे, रिकवरी होगा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गलत इंसान करता है, भले ही पकड़ा जाता है, उसको सज़ा हो जाता है, लेकिन आपको तो नुकसान हो जाता है, इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है। हो सकता है उसका सज़ा हो जाए, आपका पैसा रिफंड नहीं हो, इसलिए आप खुद से सतर्क रहें। इस तरह का वाक्य, इस तरह का मामला कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, समय समय पर ऐसी जानकारी लाता रहता हूँ आपको जागरूक करने के लिए। जो भी इस तरह के अपडेट होते हैं मैं अपडेट करता रहता हूँ। इसी तरह की नई नई जानकारी चाहते हैं, किसी नए सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, किसी नए मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं, बैंक से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी पोस्ट ऑफिस हो गया, इस तरह के कोई भी जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो, तो मैं उस पर वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको जागरूक करता रहता हूँ अपने चैनल पर। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।